कॉलेज खत्म हो चुका था, लेकिन दिलों में बसे रिश्ते अभी भी जिंदा थे। हर कोई अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उन पलों को छोड़ना आसान नहीं था जो उन्होंने साथ बिताए थे। कलासक आलू, स्नेहा और आदित्य, साथ चलने की कसमें। कॉलेज के बाद की जिंदगी में आदित्य और स्नेहा के बीच अब नई चुनौतियां थीं। आदित्य को एक नामी कंपनी में इंटर्नशिप मिली थी, जबकि स्नेहा ने आगे की पढ़ाई के लिए आवेदन कर रखा था। एक शाम जब दोनों कॉलेज कैंपस में आखिरी बार घूमने आए, तो आदित्य ने स्नेहा से कहा, क्या हम इस रिश्ते को आगे भी वैसे ही निभा पाएंगे जैसे कॉलेज में था? स्नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्यार सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं होता, ये तो हर मोड़ पर हमारे साथ चलता है। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी भी चीज का डर नहीं। आदित्य ने उसका हाथ थाम कर कहा, फिर हम इस नए सफर की शुरुआत एक दूसरे के साथ करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिस्थितियां कैसी हों, हम हमेशा साथ रहेंगे। अमल। आर्यन, अपने सपनों की ओर। आर्यन के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण था। उसे थिएटर ग्रुप में लीड रोल मिला था, लेकिन इस सफलता के साथ एक अकेलापन भी था। दोस्तों के बिना यह सफर आसान नहीं था। रिद्धिमा और राहुल उससे मिलने आए। राहुल ने हंसते हुए कहा, भाई, तू जब टीवी पर आएगा तो हमें भूल तो नहीं जाएगा ना? आर्यन मुस्कुराया और बोला, तुम लोग मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। भले ही मैं कितनी भी ऊंचाइयों तक जाऊं, लेकिन हमारी दोस्ती हमेशा मेरी सबसे बड़ी सफलता होगी। रिद्धिमा ने उसे गले लगाकर कहा, हमेशा अपने सपनों का पीछा करते रहना, लेकिन खुद को मत खोना। रिद्धिमा और राहुल, नए रिश्ते की दिशा। रिद्धिमा और राहुल अब पूरी तरह से अपने रिश्ते को लेकर गंभीर थे। कॉलेज खत्म होने के बाद भी वे एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन राहुल ने कहा, क्या हम इस रिश्ते को शादी तक ले जा सकते हैं? रिद्धिमा मुस्कुराई, अभी हम अपनी जिंदगी बना रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो यह सफर शादी तक जरूर पहुंचेगा। राहुल ने उसके हाथ पर हल्की पकड़ बनाकर कहा, फिर हम इसे समय के साथ और मजबूत बनाएंगे। दोस्ती का वादा। कॉलेज खत्म होने के बाद भी सभी दोस्त एक वादा करके गए थे। हर साल एक दिन वे सभी फिर से मिलेंगे, अपनी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे और अपनी नई जिंदगी के बारे में बताएंगे। क्या वे इस वादे को निभा पाएंगे? क्या यह प्यार और दोस्ती कॉलेज के बाहर भी उतनी ही मजबूत बनी रहेगी? यह तो समय बताएगा, लेकिन आज के लिए यह एक नई शुरुआत थी। कॉलेज खत्म होने के बाद हर कोई अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ चुका था, लेकिन उन यादों को भुला पाना नामुमकिन था जो उन्होंने साथ बिताई थीं। वक्त भले ही आगे बढ़ रहा था, लेकिन उनकी दोस्ती और प्यार की डोर अभी भी मजबूती से बंधी हुई थी। स्नेहा और आदित्य, दूरी लेकिन दिल के करीब। स्नेहा की पढ़ाई शुरू हो चुकी थी और आदित्य अपनी इंटर्नशिप में व्यस्त था। दोनों के बीच दूरी आ चुकी थी, लेकिन उनके बीच का रिश्ता और भी गहरा होता जा रहा था। एक रात जब आदित्य अपने ऑफिस से घर लौट रहा था, तब स्नेहा का फोन आया। कैसी हो? बहुत दिनों से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, आदित्य ने कहा। स्नेहा ने धीमी आवाज में कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन तुम्हारी बहुत याद आती है। कभी कभी लगता है कि ये दूरी हमें कमजोर बना देगी। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दूरी सिर्फ फासले बढ़ा सकती है, दिलों का प्यार नहीं। हम हर दिन बात करेंगे, हर छोटी बड़ी खुशी को साथ शेयर करेंगे, और जब भी लगे कि हम कमजोर पड़ रहे हैं, एक दूसरे को याद दिलाएंगे कि हमारा रिश्ता सबसे खास है। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा मेरे साथ रहना, चाहे कितनी भी दूरी क्यों ना हो। तारकाब। आर्यन, स्टारडम की राह पर। आर्यन अपने थिएटर ग्रुप के साथ काम कर रहा था। धीरे धीरे उसे पहचान मिलने लगी थी। एक दिन जब उसे पहली बार किसी बड़े शो में लीड रोल मिला, तो उसने सबसे पहले अपने दोस्तों को फोन किया। राहुल ने उत्साहित होकर कहा, भाई, अब तो तुझे देखने के लिए टिकट खरीदनी पड़ेगी। रिद्धिमा ने मजाक किया, अब तू बड़ा आदमी बन गया है, हमें भूल तो नहीं जाएगा ना? आर्यन हंसा, तुम लोग मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो, चाहे मैं कितना भी सफल हो जाऊं।
लेकिन मेरी दोस्ती हमेशा पहले रहेगी। हगा सरला। रिद्धिमा और राहुल, प्यार की नई परिभाषा। रिद्धिमा और राहुल की जिंदगी में अब नई जिम्मेदारियां थीं। राहुल अपने पारिवारिक बिजनेस को संभालने लगा था और रिद्धिमा ने एक नई कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली थी। एक दिन जब वे दोनों साथ बैठे थे, राहुल ने कहा, कभी कभी सोचता हूं कि हमारी जिंदगी कितनी बदल गई है। पहले हम सिर्फ कॉलेज, दोस्ती और मस्ती में रहते थे और अब भविष्य की चिंता करने लगे हैं। रिद्धिमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बदलाव जरूरी है, लेकिन प्यार वही रहेगा। हम साथ हैं और यही सबसे जरूरी बात है। राहुल ने उसका हाथ थामा। तो चलो इस प्यार को और मजबूत बनाते हैं। एक दिन जब सब सही होगा, हम अपनी जिंदगी को एक नए नाम से जोड़ देंगे। रिद्धिमा मुस्कुरा दी, यह जानते हुए कि उनका रिद्धिमा मुस्कुरा दी, यह जानते हुए कि उनका रिश्ता अब किसी भी मोड़ पर कमजोर नहीं पड़ेगा। दोस्ती का इम्तिहान। एक दिन सभी दोस्तों को एक बड़ी खबर मिली। कॉलेज को 50 साल पूरे होने पर एक ग्रैंड रियूनियन हो रहा था। यह मौका था जब वे सभी फिर से उसी जगह वापस आ सकते थे जहां से उनकी दोस्ती और प्यार की कहानी शुरू हुई थी। क्या वे सभी इस वादे को निभा पाएंगे? क्या यह रियूनियन उन्हें फिर से करीब लाएगा? यह तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय थी, यह रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। कॉलेज खत्म हुए महीनों बीत चुके थे, लेकिन उन यादों की गर्माहट अब भी हर किसी के दिल में थी। हर कोई अपनी नई जिंदगी में व्यस्त था, फिर भी एक दूसरे की यादें कभी धुंधली नहीं हुईं। और अब एक खास मौका आया था, कॉलेज का 50वां वार्षिक समारोह। इस मौके पर एक ग्रैंड रियूनियन रखा गया था, जहां पुराने छात्र वापस बुलाए गए थे। कर्मनाय, स्नेहा और आदित्य। फिर से वही एहसास। आदित्य और स्नेहा दोनों ही इस रियूनियन को लेकर उत्साहित थे। कॉलेज के उन्हीं गलियारों में फिर से कदम रखना, उन यादों को जीना किसी सपने से कम नहीं था। जब वे दोनों कैंपस में पहुंचे तो जैसे समय रुक सा गया। याद है, इसी जगह तुम पहली बार मुझसे टकराई थी? आदित्य ने मुस्कुराते हुए पूछा। स्नेहा ने हंसकर कहा, और तुमने बिना माफी मांगे मुझे घूरना शुरू कर दिया था? आदित्य ने मजाक में कहा, अगर मैं माफी मांग लेता तो शायद हमारी कहानी इतनी दिलचस्प नहीं बनती। दोनों हंस पड़े, ये जानते हुए कि उनका प्यार आज भी उतना ही मजबूत था। आर्यन, नए मुकाम, पुरानी दोस्ती। आर्यन अब थिएटर की दुनिया में अपनी पहचान बना चुका था। उसकी परफॉर्मेंस को लोग पसंद कर रहे थे, लेकिन इस सफलता के बावजूद वह अपने दोस्तों को कभी नहीं भूला। रियूनियन में प्रवेश करते ही राहुल ने उसे देखते ही गले लगा लिया। मिस्टर सुपरस्टार, हमसे मिलने का समय कैसे निकाल लिया? आर्यन ने मजाक में कहा, तुम्हारे बिना तो मेरी स्टारडम अधूरी है। रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारी एक्टिंग अब भी ओवर ही है। सभी ठहाके लगाकर हंस पड़े, जैसे वे कभी अलग ही नहीं हुए थे। रिद्धिमा और राहुल, एक नई शुरुआत की ओर। रिद्धिमा और राहुल के रिश्ते में अब पहले से ज्यादा समझदारी आ चुकी थी। उन्होंने अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाए थे, लेकिन उनका प्यार अब भी पहले जैसा ही था। राहुल ने अचानक सबके सामने रिद्धिमा का हाथ पकड़कर कहा, हमने कॉलेज में कई साल दोस्ती और प्यार में बिताए, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि यह रिश्ता हमेशा के लिए बंध जाए। रिद्धिमा चौंक गई। मतलब? राहुल ने घुटनों पर बैठकर कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? स्नेहा और आदित्य ने तालियां बजाईं, आर्यन ने सीटी मारी और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रिद्धिमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। हाँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। दवाइया, दोस्ती की नई परिभाषा। इस रियूनियन ने न सिर्फ पुरानी यादों को ताज़ा किया, बल्कि यह भी दिखाया कि सच्ची दोस्ती और प्यार समय के साथ और मजबूत होते जाते हैं। कॉलेज की वो शाम, वो हंसी मजाक, वो अनगिनत पल, सब फिर से लौट आए थे। लेकिन इस बार हर कोई जानता था कि यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। कॉलेज के रियूनियन के बाद सभी की जिंदगी एक नए मोड़ पर थी। वे अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ चुके थे, लेकिन उनका दिल अब भी उन सुनहरी यादों में अटका था। ये दौर नए फैसलों, नई चुनौतियों
और अपने रिश्तों को और गहराई से समझने का था। क्राक्रक्स, स्नेहा और आदित्य, दूरियां लेकिन प्यार वही। स्नेहा की पढ़ाई और आदित्य की नौकरी दोनों ही व्यस्त हो चुके थे। उनके पास एक दूसरे के लिए पहले जितना समय नहीं था, लेकिन उनका प्यार अब भी उतना ही सच्चा था। एक रात जब आदित्य ऑफिस से घर लौटा, उसका फोन बजा। हेलो, कैसी हो? आदित्य ने थकी हुई आवाज में पूछा। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस तुम्हें याद कर रही थी। मैं भी, लेकिन कभी कभी लगता है कि ये दूरियां हमें अलग कर रही हैं। स्नेहा ने गंभीर होते हुए कहा, अगर हम सच्चे हैं तो ये दूरियां मायने नहीं रखती। हम बस एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखें। आदित्य ने सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो, हम साथ मिलकर इन दूरियों को भी प्यार में बदल देंगे। दनबा। आर्यन, सफलता की ऊंचाइयां। आर्यन भी थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुका था। एक दिन जब उसका पहला बड़ा शो टेलीविजन पर प्रसारित हुआ तो उसके दोस्तों ने उसे बधाइयां दी। रिद्धिमा ने वीडियो कॉल पर कहा, वाह मिस्टर सुपरस्टार, अब तो तुम्हारी एक झलक पाने के लिए लाइन लगानी पड़ेगी। आर्यन हंसा। अरे नहीं, तुम लोग हमेशा मेरे लिए सबसे पहले रहोगे। राहुल ने कहा, फिर तो हमें तुम्हारी पहली मूवी का फ्री पास मिलेगा। हाँ 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 हाँ, पक्का, आर्यन ने वादा किया। दारा जाउल, रिद्धिमा और राहुल, प्यार का अगला कदम। रिद्धिमा और राहुल की सगाई के बाद दोनों शादी की तैयारियों में जुट गए थे। यह उनके लिए एक नया सफर था, जहां दोस्ती और प्यार का अनोखा संगम था। रिद्धिमा ने एक दिन राहुल से पूछा, क्या तुम्हें कभी डर लगता है कि शादी के बाद सब बदल जाएगा? राहुल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, शायद चीजें बदलें, लेकिन हमारा प्यार कभी नहीं बदलेगा। हम इसे और मजबूत बनाएंगे। रिद्धिमा मुस्कुरा दी, ये जानते हुए कि उनका रिश्ता हर चुनौती से पार पालेगा। सलाह। फिर से एक वादात कॉलेज की दोस्ती अब जिंदगी की असली परीक्षा से गुजर रही थी। हर कोई अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, लेकिन एक बात तय थी, चाहे समय कितना भी बदल जाए, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। क्या उनका यह वादा हमेशा कायम रहेगा, या फिर समय के साथ सब कुछ बदल जाएगा? यह तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन फिलहाल उनकी कहानी का सबसे खूबसूरत दौर अभी बाकी था। कॉलेज की यादें भले ही बीते समय का हिस्सा बन चुकी थीं, लेकिन उनकी दोस्ती और प्यार का सफर अभी भी जारी था। यह उनकी कहानी का एक और नया अध्याय था, जहां वे अपने सपनों को साकार करने की राह पर थे। लास्ता, स्नेहा और आदित्य, प्यार की परीक्षा। आदित्य की नौकरी और स्नेहा की पढ़ाई के बीच समय निकालना मुश्किल हो गया था, लेकिन एक दिन आदित्य अचानक स्नेहा के दरवाजे पर खड़ा मिला। तुम यहां? अचानक? स्नेहा ने हैरानी से पूछा। हाँ, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि काम कितना भी जरूरी हो, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। स्नेहा की आंखें नम हो गईं और उसने उसे गले लगा लिया। प्यार भले ही दूरियों में था, लेकिन उनकी भावनाएं अब भी उतनी ही गहरी थीं। आर्यन, शोहरत के बाद भी वही दोस्ती। आर्यन अब एक सफल एक्टर बन चुका था, लेकिन उसके दिल में अब भी कॉलेज के दोस्त बसे हुए थे। जब उसे अपनी पहली फिल्म के प्रीमियर पर सबको बुलाने का मौका मिला, तो उसने सबसे पहले अपने उन्हीं दोस्तों को बुलाया। रिद्धिमा ने चिढ़ाते हुए कहा, अब तो तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाने के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। आर्यन हंस पड़ा, तुम लोग हमेशा मेरी पहली प्राथमिकता रहोगे। अरे वाह। रिद्धिमा और राहुल, एक नई शुरुआत। रिद्धिमा और राहुल की शादी का दिन आ गया था। दोस्तों की मौजूदगी में उन्होंने एक दूसरे के साथ हमेशा रहने की कस्में खाईं। स्नेहा, आदित्य और आर्यन ने उन्हें बधाई दी और यह वादा भी किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, हमेशा के लिए दोस्ती और प्यार। कॉलेज खत्म होने के बाद भी उनकी दोस्ती और प्यार बरकरार रहा। वे सभी अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़े, लेकिन उनके दिलों में कॉलेज की यादें और साथ बिताए लम्हे हमेशा जिंदा रहे। यह कहानी भले ही यहां खत्म हो रही हो, लेकिन उनकी दोस्ती और प्यार की कहानी हमेशा जिंदा रहेगी, क्योंकि कुछ रिश्ते वक्त के साथ खत्म नहीं होते, वे बस और मजबूत होते जाते हैं।